ये कहां आ गए हम। यही बात इन दोनों के दिमाग में चल रही थी। किंग ऑफ रोमांस यश चोपड़ा ने जब रूहानी धुनों के जादूगर खय्याम को अपनी अगली फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज करने का ऑफर दिया तो उनकी जुबां पर कुछ भी हो, जहन में यही बात कौंधी कि ये कहां आ गए हम। खय्याम साहब फिल्म सिलसिला की कहानी सुनकर इतने मायूस और चिढ़े हुए थे कि ऑफर तो ठुकराया ही, ये नसीहत भी दे डाली कि इतने टैबू सब्जेक्ट पर फिल्म ना ही बनाओ तो बेहतर है, नहीं चलेगी। चोपड़ा ने कहा कि आप फिल्म मुझ पर छोड़िए, बस संगीत ही हिट करा दीजिए। खय्याम ने इस फिल्म में संगीत देने से साफ मना कर दिया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, खासकर शादीशुदा नायक को फिर से पूर्व प्रेमिका की बाहों में ले जाने वाली धुनों के लिए मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता। यश चोपड़ा चौंक पड़े। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वही खय्याम है जिन्होंने उनकी कभी कभी, त्रिशूल और नूरी जैसी ब्लॉकबस्टर और म्यूजिकली हिट फिल्मों के लिए संगीत रचा था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आए, पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी आजा रे ओ मेरे दिल पर आजा। चोपड़ा ने पूछा, अगर इस फिल्म का प्लॉट ही वजह है तो फिर कभी कभी के बारे में आपका क्या ख्याल है? खय्याम साहब ने यादों को 5 साल पीछे ले जाते हुए कहा कि कभी कभी के अमित मल्होत्रा की रूहानी मोहब्बत की तुलना इस अमित मल्होत्रा के कैजुअल रोमांस से नहीं की जा सकती। ये प्लॉट मुझे सोशली अनएक्सपेक्टेबल लग रहा है। यश चोपड़ा को लगा कि खय्याम साहब नहीं, अब उनकी इमेज बोल रही है। एक ऐसा संगीतकार जिसकी धुनें क्लासिकल नहीं तो क्लास तो थी ही। शायरों और इंटेलेक्चुअल्स में उनकी शान थी। या तो उन्होंने कहानी ठीक से पढ़ी नहीं या उन्हें ये चीप नजर आ रही है। खैर, यश चोपड़ा ने उन्हें ज्यादा मनाया नहीं। आगे चलकर जब ये बात कहानी और स्क्रिप्ट गढ़ने वाले लेखकों सागर सरहदी, प्रीति बेदी और यश शर्मा तक पहुंची तो उन्होंने एक मीटिंग में चोपड़ा से कहा कि खय्याम साहब से जरा पूछते, जिस उमराव जान के लिए संगीत रच रहे हैं वो क्या सोशली एक्सेप्टेड है? यश चोपड़ा ने अभी से तूल नहीं दिया, लेकिन ठान ली कि इस फिल्म के संगीत को वो ऐसी शुद्ध क्लासिकल ट्यून दिलाएंगे जो कहानी को हल्के में लेने वालों पर भारी पड़ेगी। और एक दिन उन्होंने अपने दफ्तर में ऐसे 2 कलाकारों को आमंत्रित किया जिन्होंने कभी किसी फिल्म में संगीत तो नहीं दिया था, लेकिन उनके साजबाज देश और दुनिया में गूंज रहे थे। नाम था शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया। मुंबईया फिल्म संगीत की दुनिया में ये महज बड़े बड़े संगीतकारों के ऑर्केस्ट्रा में सितार और बांसुरी बजाने वाले साजिंदा भर थे, लेकिन बाहर की दुनिया में इनके सितार और बांसुरी की धुनें शास्त्रीयता की उस ऊंचाई तक जा पहुंची थीं जिन्हें छू पाना किसी फिल्मी संगीतकार के वश में नहीं था। यश चोपड़ा ने दोनों से कहा कि आप हमारी इस फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज कीजिए, स्क्रिप्ट आपके सामने है, आप कहानी और किरदार पर मत जाइए, वो आपकी धुनों पर जाएंगे। लेकिन शर्मा और चौरसिया ने कहा कि यश भाई, हम तो अपने साजबाज के मास्टर हैं, संगीत निर्देशन तो हमने पहले कभी किया नहीं है। पंडित जी, हमें पता है आप क्या हैं, बस काम शुरू कीजिए, आप आज से हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और उन्होंने शिव कुमार और हरि प्रसाद को मिलाकर नया नाम दिया शिव हरि। यश चोपड़ा दोनों को अरसे से जानते थे, वो उनकी कई फिल्मों में सितार और बांसुरी बजा चुके थे और फिल्मी दुनिया से परे संगीत में उनका अपना नाम था। साल 1967 में गिटारिस्ट बृजभूषण काबरा के साथ मिलकर उन्होंने पहला कॉन्सेप्ट एल्बम लॉन्च किया था, कॉल ऑफ द वैली, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ और सबसे ज्यादा बिकने वाले इंडियन क्लासिकल एल्बम में शुमार भी हुआ। शुरुआती दिनों में सी रामचंद्र, नौशाद से लेकर एस.टी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, मदन मोहन और यहाँ तक कि खय्याम की ऑर्केस्ट्रा में भी वो अपने साज बजा चुके थे। 1965 में आई कल्ट क्लासिक फिल्म गाइड में तो शिव कुमार शर्मा ने तबला भी बजाया था और इनके क्लासिकल हुनर को देखते हुए एस.डी. बर्मन ने साल 1971 में आई फिल्म तेरे मेरे सपने के गाने जीवन की बगिया महकेगी का उन्हें म्यूजिक अरेंजर बना दिया। वैसे तो खुद शिवहरि ने कभी संगीत निर्देशक बनने में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन अब उनके सामने खुद को साबित करने का ही नहीं, अपने हुनर को सही मूल्य दिलाने का भी मौका था।
देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। दोस्तों, यश चोपड़ा ने शिव हरी पर कितना भरोसा किया था और कितनी खुली छूट दी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 180 मिनट की फिल्म में 73 मिनट तो म्यूजिक ट्रैक के नाम था। शिव हरी ने कुल 16 धुनें बनाई, जिनमें 3 तो सिलसिला की इंस्ट्रूमेंटल थीम थी। बचे 13 गानों में से कुछ डबल तो कुछ के मेल फीमेल वर्जन थे। एक एक गाना चुन चुनकर गीतकारों से लिखवाया गया। जिस जावेद अख्तर ने सलीम जावेद बैनर तले अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी और सलीम खान के साथ शोले, दीवार, डॉन जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी थीं, उन्होंने पहली बार बतौर गीतकार कलम चलाई। शिव हरी की जिद पर ही जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को अमिताभ बच्चन से गवाया गया। नीला आसमां सो गया। जावेद अख्तर के अलावा राजेंद्र कृष्ण, हसन कमाल, निदा फाजली से भी गाने लिखवाए गए। एक पद मीराबाई का लिया गया और एक लोकगीत को प्रतिष्ठित हिंदी कवि और अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन की कलम से निखारा गया और उसे भी अमिताभ बच्चन ने ही गाया, जो आगे चलकर जनमानस का होली गीत बन गया। अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। ज्यादातर गाने किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाए और क्या खूब गाए। ये कहाँ आ गए हम। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। फिल्म सिलसिला अपने क्रेज को बॉक्स ऑफिस पर कमाई में नहीं बदल पाई। इसकी कई वजहें थीं, फिर कभी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इसका म्यूजिक ट्रैक चार्ट बस्टर हुआ और फिल्म संगीत की दुनिया में शिव हरी ब्रांड की धूम मच गई। तेरी बाहों में है जानम मेरे जिस्म जान। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। बतौर संगीत निर्देशक शिव हरी को अभी वो गाने कंपोज करने थे जिन्होंने 90s के फिल्मी जॉनर को बदल कर रख दिया। यश चोपड़ा ने सिलसिला के बाद तो मानो शिव हरी को अपना ब्रांड म्यूजिक डायरेक्टर ही बना लिया। चोपड़ा निर्देशित अगली 2 फिल्मों फासले और विजय में शिव हरी ने ही संगीत दिया। फिल्में तो नहीं चली, लेकिन ये साथ चला और साल 1989 में आई फिल्म चांदनी के गानों ने म्यूजिकल ट्रैक ही नहीं, म्यूजिक इंडस्ट्री में भी हलचल मचा दी। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा। इस फिल्म ने श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना तीनों के करियर को नई जिंदगी तो दी ही, एक्शन फिल्मों के अवसान और म्यूजिक फिल्मों के उभार का एक नया सिलसिला खड़ा कर दिया। हाँ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं। शिव हरी के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म लम्हे तो अपने संगीत के लिए ही जानी गई। मोरनी बाबा माँ बोले आधी रात माँ मोरनी मेरी बिंदिया तेरी निंदिया। और बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहरुख खान को स्टार बनाने वाली फिल्म डर का संगीत निर्देशन भी शिव हरी ने ही किया था। जादू तेरी नजर, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने। और ये तथ्य आपको हैरान लेकिन सम्मान से भर देगा कि महज 8 फिल्मों में संगीत देने वाली इस जोड़ी को 4 बार फिल्म फेयर में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का नॉमिनेशन मिला था। यूं ही साथ साथ चलते। कुछ ऐसे ही दिन थे वो जब हम मिले थे। तुझको पागल न बना दे तो कहना। तुझको देखूं के प्यार करूं, ना कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू तो इस महान संगीतकार जोड़ी की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।